Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and same at home. So, student, in this lecture, we will discuss second chapter, that is relations and functions. Right? Relations and functions. Before study the relations and function, we will discuss some topics one by one. That is, first topic is ordered pair. कि हमारा ordered pair का क्या मतलब होता है. I think we already know about pair. What is pair? Like, right, if we have two elements, that is a comma b and enclosed in a bracket, this is a pair, right? अब है ordered pair. इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर में हमारा ऑर्डर मैटर करता है, राइट? अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, दैट इज सेट्स में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता था. 1,2 लिखो या 2,1, दीज आर सेम्स, राइट? बट इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर करता है. इफ वी हैव 1,2 एंड 2,1, these two have different meanings, right? अगर हम इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करें तो हमारा कैसे आएगा? लेट्स सी. ये हमारा एक्स एक्सिस है, 1 2 3 1 2 एंड 3. एंड हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूल होता है कि जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है वो किसकी होती है? एक्स की. एंड सेकंड पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड फॉर वाई, राइट? और सो अगर हम 1,2 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करें तो हमारा कैसे आएगा? 1,2 मीन्स एक्स का 1 और वाई का 2. तो हमारा ये पॉइंट हमारा कहाँ है? यहाँ पे 1,2. इफ वी ड्रॉ ए 2,1 मीन्स एक्स का 2 और वाई का 1. तो ये हमारा क्या आ गया? 2,1. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,2 और 2,1 दोनों क्या है? अपनी अपनी पोजीशन में है. दीज आर नॉट सेम, राइट? तो ऑर्डर्ड पेयर, ये मतलब हुआ हमारा ऑर्डर पेयर में, राइट? और एक और चीज, सेट में हमारा क्या था? 2,2 रिपीटेड एलिमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं थे. बट ऑर्डर पेयर में 2,2 इज पॉसिबल, रिपीटेड एलिमेंट्स आर पॉसिबल, बिकॉज हम 2,2 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ कर सकते हैं. इफ वी ड्रॉ ए 2,2 इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट विल लुक लाइक x का 2 और y का 2, x का 2 एंड y का 2. तो ये पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? 2,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो हमारा ये हुआ ordered pair, right? Next is equality of order pair. Equality of order pair means हमारे पास 2 pairs हैं और वो इक्वल कैसे हो सकते हैं, राइट? इफ वी हैव a, b इज इक्वल टू 1,2. अगर हमारा a, b इक्वल टू 1,2 है, इसका मतलब हुआ कि a के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है दैट इज 1, a के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दैट इज 1, a इक्वल टू 1, एंड b के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है दैट इज 2, b इक्वल टू 2. इसको क्या कहते हैं हम? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, राइट? मतलब a, b मस्ट बी इक्वल टू 1,2 इफ वन एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू सेकंड एलिमेंट, राइट? तो ये हमारा हुआ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. लाइक हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, लाइक x, y इज इक्वल टू 2,1. फाइंड x एंड y. तो हमारे
हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x, y इज इक्वल टू 2, 1, तो मीन्स x का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है 2, तो x विल बी 2 एंड y विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा हो गया इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट इज कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। और वी कैन से कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अगर हमारे पास a है, a, b, राइट, और हमारे पास सॉरी नॉट a, या वी कैन से a और b है हमारे पास 1, 2, 3। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड a क्रॉस b, राइट, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। a क्रॉस b इक्वल टू, वैसे तो हमारे अर्थमेटिक में 1, 2 लिखो तो भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 करो तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, a क्रॉस b का अपना आंसर होगा और b क्रॉस a का कोई अलग आंसर होगा। दीज आर नॉट सेम, राइट। सो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, a के एलिमेंट्स हैं a, b मल्टीप्लाई मीन्स क्रॉस 1, 2, 3, राइट। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट a गोज विद 1, a गोज विद 2 एंड a गोज विद 3, राइट। फिर b जाएगा 1 के साथ, b 2 के साथ, b 3 के साथ। तो हमारा क्या आ गया a, 1, राइट, a, 2, a, 3, राइट। इसके बाद b, 1, b, 2 एंड b, 3। ये क्या हमारा आ गया a क्रॉस b, राइट। अगर हम इसका b क्रॉस a निकालें, इसको साफ कर देती हूँ मैं, ओ सॉरी, अगर we find v क्रॉस a means b हमारा दैट इज 1, 2, 3 मल्टीप्लाई क्रॉस a, b। तो इसमें कैसे पेयर्स बनेंगे, 1 a के साथ, 1 b के साथ, फिर 2 a के साथ, फिर 2 b के साथ, राइट। सो 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, 2a, 2b, sorry. After that 3, a and 3, b. अगर हम a क्रॉस b को और b क्रॉस a देखें, इसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं हैं। a क्रॉस b के a, 1, a, 2 और इसमें क्या है 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं सेम नहीं है, राइट। अर्थमेटिक की तरह हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। 2, 1 करो या 1 मल्टीप्लाई 2 करो या 2 मल्टीप्लाई 1 करो, हमारा आंसर इसमें सेम आता है। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हमारे पास a क्रॉस b दिया है और हमने फाइंड करना है b क्रॉस a, हम क्या करेंगे, अंदर के जो एलिमेंट्स जो पेयर्स उनको अपोजिट कर देंगे। a, 1 का क्या कर देंगे 1, a, 2 का कर देंगे 2, a, राइट। आगे पीछे हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा, एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, a क्रॉस b कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, टू सेट का, सेट a एंड सेट b, राइट। तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। एक और हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज इफ हमारे पास a है रेड, ब्लू और b हमारे पास है b, c, d, राइट। अब
हमने फाइंड करना है A क्रॉस B, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दैट इज A एंड B. सो A क्रॉस B कैसे आएगा हमारा? रेड कॉमा ब्लू क्रॉस B कॉमा C कॉमा D, राइट. सो रेड B के साथ जाएगा, फिर रेड C के साथ, फिर रेड D के साथ, राइट. आफ्टर दैट ब्लू B के साथ, ब्लू C के साथ और ब्लू D के साथ, राइट. सो रेड किसके साथ? फर्स्ट B के साथ, फिर रेड C के साथ, फिर रेड D के साथ, फिर ब्लू किसके साथ? B के साथ, फिर ब्लू C के साथ, फिर ब्लू D के साथ, राइट. तो ये हमारा क्या आ गया? कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट, राइट. प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B, राइट. अगर हम इसमें देखें, अगर हमारे पास मान लो A क्रॉस B गिवन है, राइट. A और B गिवन नहीं है. अगर हमारे पास A क्रॉस B गिवन है, राइट. अब हमें क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड A एंड फाइंड B. हमने A और B फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे A क्रॉस B, मतलब A हमारा क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट. तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? A के होंगे. फर्स्ट क्या है? रेड, वो रेड है, रेड और ब्लू. तो हमारे पास क्या एलिमेंट हुए? A के क्या एलिमेंट्स हुए? रेड एंड ब्लू. अगर हमें बोला हो फाइंड B, तो B कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है. जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? B के. दैट इज B C D. B C D तो हमारे पास क्या हुए? B C D, राइट. तो हमने A क्रॉस B से क्या फाइंड कर लिया? A और B, राइट. तो ये हमारा हुआ कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट. जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास है A 1,2 और B है 3,4, राइट. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B. तो 1,2 क्रॉस 3,4, राइट. फिर वही 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 2 4 के साथ. सो 1,3 1,4, फिर 2,3 एंड 2,4. ये हमारा क्या आ गया? A क्रॉस B. अब इसमें देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें दिया हो कि फाइंड करो A एंड B. सो हाउ वी विल फाइंड आउट? हम क्या करेंगे? सबसे पहले A एंड B. A हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे? A के, राइट. दैट इज 1 2. एंड B मीन्स जो एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज 3 4 3 4, दैट इज 3 एंड 4. सो हम ऐसे A एंड B फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. अब हमारे पास दिया हो कि कितने नंबर, अगर हमने A क्रॉस B फाइंड आउट नहीं करना है, राइट. अगर हमें दिया हो कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, राइट. अगर हम इसमें देखें तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं A क्रॉस B में. तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट B है उसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने A क्रॉस B के निकालने हैं टोटल. तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में A में कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई, और सेट B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 2.
दैट इज 4। दैट इज हमारे A क्रॉस B के कितने पेयर्स होंगे? 4 पेयर्स होंगे, 1 2 3 4, राइट। तो ऐसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A क्रॉस B क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट। अगर जैसे हमारे पास जैसे हमने 2 का निकाला ना, वैसे हम 3 का भी निकाल सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास है A है 1,2, B है 3,4 एंड C है 5,6, राइट। अगर हमें दिया हो फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, राइट। अगर हम अर्थमेटिक में देखें, जैसे हमें दिया हो 1 × 2 × 3, तो हम क्या करते थे? या तो हम पहले 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 × 3, फिर हमारा 6 आ गया, राइट। या तो पहले 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 के साथ कर दो, राइट। या हम पहले 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 के साथ कर लो, तो हमारे आंसर्स क्या आते थे? सेम आते हैं, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं है, हमने ऑर्डर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और हम इन तीनों को इकट्ठे एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। वी कांट मल्टीप्लाई दीज टू सेट एट द सेम टाइम, राइट। सेम टाइम में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे? पहले A क्रॉस B निकालेंगे, और उसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? A क्रॉस B 1,2 क्रॉस 3,4, राइट। सो 1 किसके साथ? 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ। ये हमारा आ गया A क्रॉस B। अगर हमने फाइंड आउट करना है A क्रॉस B क्रॉस C, मीन्स 1,3 1,4 2,3 2,4, इसको किसके साथ करना है? मल्टीप्लाई क्रॉस किसके साथ? 5,6 के साथ, राइट। अब हम इसको कैसे करेंगे? 1,3 का जो है वो 5 के साथ जाएगा, फिर 1,3 6 के साथ जाएगा, ऐसे ही 1,4 5 के साथ जाएगा, फिर 1,4 6 के साथ जाएगा, राइट। सो 1,3 किसके साथ जाएगा? फर्स्ट 5 के साथ, फिर 1,3, 6 के साथ, राइट। इसके बाद 1,4 किसके साथ? 5 के साथ, फिर 1,4 6 के साथ, राइट। सिमिलरली 2,3 किसके साथ? फर्स्ट 5 के साथ, 2,3 6 के साथ, राइट। अब 2,4 5 के साथ, फिर इसका 6 के साथ, तो 2,4, 5 एंड 2,4, 6। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रिपलेट। इसको क्या बोल सकते हैं हम? ट्रिपलेट, राइट। तो ऐसे हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं, मींस A क्रॉस B क्रॉस C, राइट। फर्स्ट हम A क्रॉस B करेंगे, राइट। आफ्टर दैट जो हमारा आंसर आएगा उसका क्रॉस किसके साथ कर देंगे? C के साथ, राइट। जैसे हमने 2 सेट का प्रोडक्ट किया, वैसे हमने 3 सेट का भी प्रोडक्ट करना सीख लिया, राइट। ये तो हुआ हमारा कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। अगर इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी हो, तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? मीन्स A क्रॉस B इज इक्वल टू ब्रैकेट x, y, राइट, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, right? So A cross B is equal to x, y
where x belongs to A and y belongs to B। x कॉमा क्या है, x के एलिमेंट्स किस में होंगे, A में, और y जो एलिमेंट्स हैं वो किस में होंगे, B में, राइट। ये होगी एक ऑफिशियल जर्नल डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B। अगर हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C दिया हो तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, x कॉमा y कॉमा z such that x belongs to A, y belongs to B, z belongs to C, राइट। तो ये हमारी क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन ऑफ 2 और 3 प्रोडक्ट, राइट। कि x A को बिलोंग करता है, सेकंड जो है सेकंड एलिमेंट है वो B को बिलोंग करता है, सिमिलरली जो Z है वो C को बिलोंग करता है, राइट। एक और चीज है, अगर हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 दिया हो, 5 मीन्स नल सेट, राइट, मीन्स एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मानो A क्रॉस B इज इक्वल टू हमें 5 दिया हो, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो A 5 होगा, A इक्वल टू 5 होगा, या B इक्वल टू 5 होगा, राइट। मान लो अगर हमारे पास A क्रॉस B इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो A इक्वल टू 0 होगा या B इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो ये हमने क्या किया, कार्टेशियन ऑफ 2 प्रोडक्ट, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल हैं, 1 बाय 1 हम वो डिस्कस करते हैं, राइट। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा 1, फाइंड x एंड y, राइट। सो हमें ऑलरेडी गिवन है कि x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 इसके बराबर है, 3 कॉमा 1 के इक्वल है, राइट। मीन्स क्या हुआ, x प्लस का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, 3, means x plus 1 is equal to 3 and y minus 2 equal to 1. So x equal to 3 minus 1 equal to 3 minus 1 equal to 2. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2. Similarly y equal to 1 plus 2, 3. So y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3, राइट। तो ऐसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि हमें गिवन है इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉमा 1, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उसके इक्वल कर देंगे और सेकंड एलिमेंट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उसके इक्वल कर देंगे, और ऐसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है,
सो स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें क्या है, हमें t इज इक्वल टू a b c गिवन है और q किसके बराबर है, r के बराबर है। हमने क्या फाइंड करना है, p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, और हमें ये बताना है क्या p क्रॉस q इज इक्वल टू q क्रॉस p पॉसिबल है या नहीं है, राइट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, p क्रॉस q फाइंड आउट करेंगे, दैट इज a b c क्रॉस r, राइट। मीन्स a goes with ar, br and cr। तो ये क्या हमारा आ गया, p क्रॉस q। अगर हम q क्रॉस p की बात करें, q दैट इज r मल्टीप्लाई a b c, राइट। तो अगर हम इसमें देखें हमारे क्या आएगा, आर ए, आर बी एंड आर सी। तो ये हमारा आ गया p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। स्टूडेंट्स मुझे आप बताएं कि क्या p क्रॉस q क्रॉस p के इक्वल है या नहीं है। अगर हम इसमें देखें, दीज आर नॉट इक्वल टू, p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस p, राइट। क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर में नहीं है, सेम नहीं है, राइट। और इसमें ऑर्डर जो है मैटर करता है। ए आर इज नॉट इक्वल टू आर ए, राइट। सो ये हमारा आ गया सेकंड एग्जांपल। One, two, three, four. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 3, 4 एंड c इक्वल टू 4, 5, 6, राइट। सो वन बाई वन ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, वन बाई वन इनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम इसको करते हैं, दैट इज a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी ये है, सी ये है, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स दैट इज 4। सो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ गया, 4। अब हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए क्रॉस, तो ए क्रॉस से पहले ए के एलिमेंट्स ही हम इसमें लिखेंगे, राइट। दैट इज 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, 4, राइट। तो इसका हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालेंगे, राइट। तो 1 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, फिर 2 4 के साथ, फिर 3 4 के साथ, राइट। तो ऐसे हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज दिस वन, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सो 1, 2, 3 क्रॉस 3, 4, राइट। तो इसका हम निकालेंगे, क्या आएगा, 1 3 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, राइट, फिर 3 3 एंड 3 4। ये क्या हमारा आ गया, ए क्रॉस बी, राइट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस सी। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3 क्रॉस किसके साथ, सी के साथ। सी के एलिमेंट्स क्या है, 4, 5, 6, राइट। सो 1 goes with 4, 1 4, 1 5, 1 6 के साथ पेयर बनाएगा। आफ्टर दैट 2 4, 2 5, 2 6 के साथ, फिर 3 4, 3 5 एंड फिर 3 6 के साथ जो है पेयर बनाएगा। 1 4, 1 5, 1 6, राइट, फिर 2 4, 2 5, 2 6, after that 3 4, 3 5 and 3 6। ये क्या हुआ हमारा, ए क्रॉस बी भी हमने फाइंड आउट कर लिया और ए क्रॉस सी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है करेंगे, राइट। यूनियन का मीन्स ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स और ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स जो हम लिखेंगे, राइट। सो 1 3 सारे के सारे 1 3 1 4, फिर 1 5 1 6 यहाँ से आ जाएंगे। जो रिपीटेड है वो एक बार ही लेने हैं, बार बार नहीं लेने हैं, राइट। 1 5 1 6 1 6 आ गया। इसके बाद 2 3 ले लेते हैं, 2 4 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 भी आ गया। फिर 3 3 3 4 3 5 3 6, राइट। 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, राइट। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मीन्स ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। बस जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक बार ही लेने हैं, राइट, रिपीट नहीं करने हैं, राइट। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे,
मीन्स सारे के सारे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड सेट सी, दैट इज 3 4 एंड 5 6, 3 4 एंड 5 6। 4 जो है 4 जो हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम इसको 1 टाइम ही लिखेंगे, राइट। अब हमारा क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सो फर्स्ट क्या है, ए क्रॉस, मीन्स फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस के एलिमेंट, ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर क्रॉस 3, 4, 5, 6, राइट। So 1 goes with 3, 1 4, 1 5, 1 6, क्या आएगा 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, राइट। फिर 2 के साथ 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, राइट। फिर 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 3, 3 4, 3 5 एंड हमारा क्या आ गया 3 6, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी, राइट। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट किया, बी यूनियन सी, फिर उसका क्रॉस किसके साथ कर दिया, सेट ए के साथ, राइट। सो ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। इसमें क्या है, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, चलो मैं ही फाइंड आउट कर देती हूँ। ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका यूनियन किसके साथ कर दो, ए क्रॉस सी का। सो ए क्रॉस बी 1, 2, 3 क्रॉस 3, 4। तो 1 3, 1 goes with 4, 2 3, 2 3, 2 4, राइट। फिर 3 3, 3 4, ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 1, 2, 3 क्रॉस सी क्या है 4, 5, 6, राइट। 1 4, 1 5, 1 6, इसके साथ पेयर बनाएगा 1 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 6, राइट। फिर 3, 4, 3 5 एंड 3 6, 3 4, 3 5 एंड 3 6। So, ऐसे हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी भी आ गया और ए क्रॉस सी भी आ गया। आई थिंक नॉट यूनियन, इसमें होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सेम हो गया। इंटरसेक्शन मीन्स इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम कर लेंगे। तो इन दोनों का क्या करना है, अब हमने इंटरसेक्शन, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो 1 3 क्या कॉमन है, नहीं। 1 4 कॉमन है, तो हमारा 1 4 आ जाएगा। क्या 2 3 यहाँ पे है, नहीं है। 2 4 कॉमन है, 2 4 सेम है, राइट। एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। आफ्टर दैट 3 3, 3 4, यस 3 4 इज आल्सो, 3, 4 इज आल्सो कॉमन, राइट। तो इस तरह से हमारे ये 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4 जो हमारे क्या जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। सो ये हमारे क्या हुए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के एग्जांपल्स हुए, राइट। तो ये हमारा हुआ आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, टुडे we discussed about Cartesian product of sets, and we also discussed examples of Cartesian product of sets. So thank you so much, and please like, comment and subscribe my YouTube channel.